कोई असफल व्यक्ति होगा, रियल बात है, वो अच्छे काम की ओर कभी जाएगा ही नहीं, उसको मतलब सफलता के मार्ग पर वो निकलेगा ही नहीं। हमें हर मन हमारा एक ऐसा है कि वो रोकता है उन चीजों पे। जिंदगी में वो हारता है जो छोड़ देता है, वो कभी नहीं हारता जो लगा रहता है। जिंदगी में हारना बहुत जरूरी है। अगर आप अपनी जिंदगी में हारेंगे नहीं ना, तो आप कभी जीतोगे ही नहीं। बोले बहुत जरूरी है और हारना मस्ट है। अगर कोई व्यक्ति सफल होगा तो लोग छिपा जाते हैं, सफल होने के बाद अपनी असफलताओं को वो बताते नहीं है। वास्तविकता में हर एक व्यक्ति जो है वो असफल होता है। बोला कि एक आईटी क्षेत्र का एक बंदा था, इतना दिमागदार, इतना ज्यादा कि उसने इतना नोट अपनी लाइफ में कमाया, इतना नोट अपनी लाइफ में कमाया, विदेशों की विभिन्न प्रकार की कंपनियों में उसने काम करा, लाइफ में कभी वो हारा नहीं, कभी नहीं हारा। 2007-8 में सबप्राइम संकट आया था, आप जानते हैं। सबप्राइम संकट के तहत कहते हैं कि उसका काफी पैसा डूब गया था, और डूबने के बाद उसने क्या करा, अपनी पूरी फैमिली को मारा, और उसके बाद फिर अपने आप को मार लिया। एक सुसाइड नोट उसने लिखा, और उसमें उसने ये लिखा कि मेरे पास पैसा नहीं बचा था, मैं बर्बाद हो गया था। और जब तहकीकात में पता चला कि उस समय भी उसके अकाउंट में $1 मिलियन पड़े हुए थे, मतलब कि 6 से 7 करोड़ रुपए उसके अकाउंट में पड़े हुए थे। वो नहीं लड़ पाया। रीजन क्या था? वो असफल कभी लाइफ में हुआ ही नहीं है। वो लोग जो हारते हैं, असफल होते हैं, वो लोग लाइफ में इतिहास रखते हैं। आप किसी इतिहास रचते हैं, आप किसी को भी पढ़ लो, ठीक है। मैं रियल ये वाली बात बता रहा हूँ। मैं KFC में गया एक दिन, तो KFC में जाकर के, वो आपको पता है कि KFC में जब जाओगे तो एक बूढ़े व्यक्ति का फोटो बना होगा। मैंने उसके बारे में जानने की कोशिश करी, तो उसके बारे में जब मैंने जानने की कोशिश करी तो कहते हैं कि वो KFC वाला जो था, वो काम वो भला उसने शुरू में चिकन का ही करा था। उसकी दुकान में 3 बार जो है वो आग लगी थी, 3 बार, और उसके बाद वो नहीं हारा, लगा रहा लगा रहा लगा रहा। और आज एक ये टाइम है उसका कि शायद $23 बिलियन इनकम है। केवल क्या हो रहा है? सर्विस दे रहा है, और जगह जगह KFC खुला हुआ है। बिलियन बता रहा हूँ, इतनी अभी तक की उसकी इनकम है। बहुत से लोग आप देख लीजिए, बहुत से लोग वो जड़ से आए हैं, असफल होने के बाद वो जीते हैं। जो असफल होने के बाद हिम्मत हार जाता है, छोड़ देता है, वो गया। और फिर से कहता हूं आपसे मैं एक चीज, कि ये पूरी दुनिया जो है ना, वो एक क्रिकेट का मैदान है। आप बल्ला लेकर के खड़े हुए हो, बल्ला लेकर के सामने खड़े हुए हो, सामने से विभिन्न कमीशन जो हैं वो बॉल फेंक रहे हैं। ये SSC CGL, ये SSC स्टेनो, चलो छोड़ो यार इसको, ठीक है, SSC स्टेनो साइड कर दो, ये PCS, ये झारखंड PCS, ये उत्तराखंड PCS, ये IAS, ये बॉल आ रही है और आप खेल रहे हो। सबसे बड़ी बात, पीछे विकेट ही नहीं है। ये नहीं कि एक बॉल उसने फेंकी और आपसे नहीं हुआ और आप आउट हो गए, मतलब ही नहीं है। बॉल आ रही है, आपको शॉट खेलने हैं, ना कोई कैच करने वाला, ना कोई, ये बस खेलते रहना है। यहाँ पर आउट कौन होने वाला है? जो बल्ला छोड़ के यहाँ से भागेगा। आप बल्ला लेकर के अगर सामने रियल में खड़े हुए हो तो एक बॉल का इंतजार करो ढंग से, और जो फुल टॉस चली जाए उस पर 6 मार दो, ठीक है। रियल ये वाली बात बोल रहा हूँ। इसलिए हालांकि ये विचार मैं अपने नहीं दे रहा हूँ, मोटिवेशनल वीडियो मेरे सामने आती रहती है, जैसे संदीप महेश्वरी वगैरह। तो ये संदीप महेश्वरी ने अपनी वीडियो में कहा था, वही चीज मैं आपके सामने बात बोल रहा हूँ। हमें हर चीज से, किसी न किसी चीज से सीखना चाहिए। आप तैयार हो जाओ, अपने आप को प्रिपेयर कर लो, और प्रिपेयर करने के बाद लग जाओ, इसके लिए लग जाओ। कहीं से भी पढ़ सकते हो इसे, आप कोचिंग में पढ़ने मत आओ। ये सिलेबस को आप कहीं से भी तैयार कर लो, इंटरनेट से पढ़ लो, किसी भी कोचिंग से पढ़ लो। ठाकुर द्वारे का कोई बंदा इस पूरे सिलेबस को आपको करा दे, आप उससे पढ़ लो, आपका PCS का सिलेक्शन नहीं रुकेगा, ये मैं आज आपको गारंटी देता हूँ, ठीक है। बस एक ही बात मैं आपसे लाइफ में वाली बोल रहा हूँ कि लाइफ में हारो मत, लगे रहो, जिद्दी बने रहो, लगे रहो, करते रहो, कभी नहीं हारोगे बस। और बड़ा मैं फिर से कह रहा हूं कि बड़ा सोचने से अपने आप को कभी रोकना मत। जो लोग देख करके ये कहते हैं ना, मेरा मन करता है यार मैं BMW में घूमूं, यार मेरा मन करता है मैं Audi में घूमूं। मन कर भाई, कर, मन करना चाहिए। अगर मन नहीं करेगा, आप बड़ा सोचोगे नहीं। सोचो, अगर किसी व्यक्ति ने यही ना सोचा होता कि क्या ऐसा भी हो सकता है यार, हवाई जहाज, कोई चीज ऐसी होगी बनी हुई इंसान की जो हवा में उड़ेगी। और उड़ना अलग चीज है, हम उसे अपने अनुसार मोड़ सकते हैं, तोड़ सकते हैं, जैसा मन करे वैसा कर सकते हैं। किसी ने पहले सोचा होगा, और कहते हैं कि जब किसी ने उसने सोचा होगा तो लोग उस पर पहले हंसे होंगे, यार क्या फालतू की बातें कर रहा है। अभी आप में से ये वाली कोई बात बोल दे कि सर हम ये चाहते हैं कि हवा में ऐसे लटके हुए पेड़ पौधे घूमते रहें, ऐसा कुछ हो, सब लोग उस पर हंस पड़ेंगे, अभी ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन 10 साल बाद ऐसा हो जाएगा, और लोग फिर उसका आनंद उठाएंगे, लुत्फ उठाएंगे। उसको कोई याद नहीं करेगा जिसने कि वो चीज माइंड में सोची थी। मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, आप सोचिए,
बड़े से बड़ा सोचिए करने के लिए ये जिंदगी मिली हुई है। 60 से 70 साल की अपनी लाइफ है, इसमें जितना बड़ा सोच सकते हो उतना बड़ा सोचिए। भारतीयों का तो नेचर है, सोचते ही छोटा है। मंदिर में जाते हैं, ऊपर वाले से ये कहते हैं बस इतना सा रोजी रोटी चला दे भगवान, बस इतना सा करवा दे, इतना सा। अरे इतना क्यों, इतना मांगो ना, इतना मांगो, करो ना कुछ करने के लिए। सब लोगों के मन में सोच है गरीबी दूर करनी है, सबके मन में है बेरोजगारी दूर करनी है। कैसे दूर कर सकते हो, कैसे आप दूर कर सकते हो? बड़ा करोगे नहीं तो कैसे दूर करोगे? आप पहले बड़ा तो करिए, उसके बाद अपने आप चीज दूर हो जाएगी। फिर से कह रहा हूं, सपने बड़े देखिए, आप सपने पहले सोचिए बड़े, बहुत ज्यादा बड़े, जितने सोच सकते हैं। आप जितने बड़े सपने सोचेंगे उतना बड़ा आपको रास्ता मिलेगा जाने के लिए। सिंपल सी बात है, बड़ा सोचेंगे, जैसे ही आप बड़ा सोचेंगे ऐसे में आपके अंदर एफर्ट्स बड़े होने शुरू होंगे। ह्यूमन नेचर है, आप जितना बड़ा सोच के चलोगे आप उतना ही बड़ा एफर्ट्स करोगे। 5 किलोमीटर की रेस होगी तो व्यक्ति 2 किलोमीटर बाद थकेगा। 1 किलोमीटर की रेस होगी तो व्यक्ति 500 मीटर की दौड़ में ही थक जाएगा। ये मैं आपको गारंटी देता हूं, आप लिख लीजिए। तो इसलिए कहता हूं आप बड़ा सोचिए, जितना बड़ा सोच सकते हो, और इतना जितना आप बड़ा सोचेंगे उसमें अगर बीच रास्ते में अगर आप रुके भी ना तो ध्यान रखना आप और लोगों से बहुत ज्यादा आगे आकर के खड़े हो गए होंगे उस समय। ठीक है, तो अपने आप को जगाओ, अपने आप को पहचानो, कि अपने आप से पूछो कि मैं कौन हूं, मैं हूं कौन, और उसके बाद काम करना शुरू करो। और कोई ये कह दे कि नेचर ने किसी के साथ बुरा किया है, किसी को गरीब बनाया है, किसी को अपाहिज बनाया है, तो 1000 ऐसे एग्जाम्पल हैं इस इतिहास के पन्नों पर कि गरीब में क्या, पिंचर जोड़ने वाले जो है वो IAS बने हैं। बहुत गरीब परिवार से डिबियाओं में पढ़ने वाले, लैंप में पढ़ने वाले लोग IAS बने हैं। अपाहिज लोगों ने एवरेस्ट की चोटियों को छुआ है, ऐसे बहुत लोग हुए हैं। ठीक है, और आप सही सलामत होकर के अगर हिम्मत हारते हैं तो मैं फिर से कह रहा हूं आप माफ नहीं कर पाएंगे अपने आप को। ये मेरी बात ध्यान रखना। बड़ा करने की बस केवल माइंड में ठान लो, बड़ा हो जाएगा, कुछ भी नहीं है बड़ा करने के लिए।